हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे टेंथ का मैथमेटिक्स का पेपर जो अभी हाल ही में हुआ है 27 फरवरी को। देखेंगे कि उसमें क्या क्या किस प्रकार का पेपर आया है और किस टाइप का है। तो देखते हैं, चालू करते हैं। अपन चालू करते हैं गणपति जी का नाम लेके। बोलो गणपति बप्पा की जय। ठीक है, अब चालू करते हैं। सबसे पहले आपका गुरुकुल उन्नति क्लासेस में स्वागत है। अब ये है आपका टेंथ का पेपर जो अभी 27 फरवरी को हुआ है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। मतलब पहला होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं। 20 एम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं। 20 एमसीक्यूज होते हैं जो एक ईच मार्क्स 1 मार्क्स से होते हैं। ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 2 सेक्शन होते हैं। 2 सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और मतलब 6-6 नंबर के, और बाकी 5 क्वेश्चन आते हैं मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप के 4-4 नंबर के आते हैं। ठीक है। तो अपन देखेंगे क्या कैसा पेपर रहा और किस टाइप का रहा और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और सॉल्व करेंगे सारा। सबसे पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। देखिए आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी पावर 2 हो। चल नहीं ना, अच्छा ठीक है, जिसकी पावर 2 हो। जैसे इस टाइप की इक्वेशन है, कोई इस टाइप की इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक विशेषता होती है इस टाइप की इक्वेशन में, जैसे 2 पावर है तो इसके 2 रूट्स होंगे। 2 मतलब जो भी वैल्यू आएंगी 2 ही वैल्यू आएंगी। अगर इसमें x³ 3 इस टाइप की वैल्यू हो, इस टाइप की इक्वेशन है जैसे आपकी, तो 3 पावर है, मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो 3 रूट्स आएंगे। तो इसमें क्या लिखा है 2 ही घात समीकरण, मतलब मैक्सिमम जीरो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। क्या हो गया आंसर सी। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा है कि 36 के प्राइम फैक्टर बताइए। प्राइम फैक्टर आप लोग जानते हैं, मतलब ऐसे फैक्टर जो स्वयं से कटें और 1 से कटें। तो प्राइम फैक्टर करने हैं तो सीधा सीधा करते हैं, इसमें करते जाइए। 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से 1। अब इसमें ऐसे ऐसे लिखना है आपको। लिख लिया, मतलब ये 2 है, 3 × 3। अब 2 की पावर 2 तो 2 हो गया, 3 की पावर 2 2 हो गया। अब इसमें आंसर कौन सा मैच कर रहा है, देखिए आंसर सी। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में पूछा गया है 26, 26 और 91 का एचसीएफ बताइए। क्या पूछा गया, एलसीएम बताइए। तो एलसीएम निकालना है, नहीं एचसीएफ और 2 नंबर्स, हाँ 3 नंबर्स हैं एचसीएफ और 3 नंबर्स 36, 91 और 13। तो एचसीएफ निकालने के 2 प्रोसेस होते हैं, या तो फैक्टर मेथड से या फिर अपना जो भाग विधि होती है डिवाइडेड मेथड से। तो किस मेथड से कर दें, डिवाइड मेथड से कर दें। तो इसको 26 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, ये पूरा कट गया। फिर इसके बाद 13 ऐसे ही लिखेंगे, जिससे कट जाता है उसी से बाद में काटते हैं। तो 91 इसको काट देते हैं, तो कितना आ गया 7। तो ये पूरा कट गया। कौन से नंबर से पूरा कटा, 13 से। तो 13 इसका, लेकिन इसमें क्या पूछा है, इफ एचसीएफ और 2 नंबर्स 13 और 19 इज 13 देयर एलसीएम। अच्छा एचसीएफ पूछा है, मतलब एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया 13, तो एलसीएम बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू 1 नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर, क्या फर्स्ट, हाँ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है। तो एचसीएफ कितना दिया 13, अपन को निकालना है एलसीएम। एलसीएम मान लीजिए एक्स है, तो इसमें क्या लिया 26 और 91। अब इसको अपन काट सकते हैं, 13 से कट रहा है, कितने बार गया 2 बार। इसको करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 92, 182। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सब पेपर बड़ा है। अब इसमें पूछा गया है 150 और 210 का एचसीएफ बताइए। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है। 2 मेथड है इससे। क्या हो गया, इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। 231 कौन सी विधि से निकालें, फैक्टर विधि से निकालें कि उसी से निकाल लें, बताइए आप लोग।
एक आधा आंसर आप ही बता दीजिए इसका क्या आएगा। HCF सिंपल है, जल्दी बताओ, करके बताओ, जल्दी सॉल्व करके, जल्दी सॉल्व करके। दोनों में जो कॉमन हो वही तो होता है फैक्टर, जल्दी बताओ। इसको हम लिखते हैं जब तक 15 का 5 3 और 10 का 5 2, 21 का 7 3, 10 का 5 2। तो HCF निकालना है, कौन कौन सी संख्या कॉमन है इसमें। 3 3 5 5 2 2, कितना आ रहा? हाँ सही है तुम लोगों का 30। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा गया है एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसमें एक रूट्स दिया है -a, एक रूट्स क्या दिया है -a। तो अपन को बताना है a की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मतलब इसमें सेटिस्फाई, अगर a की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए तो सॉल्यूशन आ जाएगा। सेटिस्फाई करते हैं, 2x² + 2ax + 5x = 10 बराबर 0। ठीक है, तो x की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस का a रखिए, माइनस का a, 2a × माइनस का a + 5 माइनस का a + 10 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2a², इसको करेंगे ये माइनस का 2a², माइनस होगा ना, ये 2a², ये माइनस का 2a², ये क्या हो गया, माइनस के 5a + 10, ये हुआ, ये दोनों कट गए सेम सेम बराबर 0। तो a बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 2, कितना आ गया आंसर इसका 2। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें पूछा गया है a बराबर 6 दिया है तो b की वैल्यू बतानी है। रखिए a बराबर 3 और b बराबर 4 = 1। तो ये 3 है तो इसमें a की जगह 6 रखेंगे, 6 रख दीजिए, b/4 ऐसा ही = 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इस वाली साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, तो 1 - 2, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा 4, माइनस का माइनस कट गया तो कितना आंसर आ गया 4, यानी कि डी। नेक्स्ट इसमें पूछा गया इसके रूट्स बताइए। तो कुछ नहीं करना पड़ता है इस टाइप के सवालों में, सीधा आप अपने को 0 रखना है। कैसे, x + 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 6, एक रूट j हो गया, और दूसरा x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 5। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ये दोनों, x बराबर -6 और 5, किस में, b में, तो b ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट में पूछा गया है कि कोई सर्किल है, उसकी टेंजेंट खींची गई है। देखो सर्किल पे क्या होता है, कोई बाह्य बिंदु है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है, तो उस पर टेंजेंट खींची जाएंगी। तो मैक्सिमम टेंजेंट 2 खींची जा सकती है, वैसे खींची जा सकती है और भी, लेकिन जो एक ही बेस पे हैं तो उसको एक ही बेस पर 2 ही खींची जा सकती है। टेंजेंट का मतलब जो सर्किल को टच करें, छूती हुई रेखाएं, मतलब सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को छूती हुई रेखाएं क्या होती है, टेंजेंट। तो इसमें कितनी टेंजेंट बन रही, 2। ठीक है, क्योंकि सर्कल में बनाना। अब नेक्स्ट इससे पूछा गया है कि एक क्या है, सेगमेंट टाइप का ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है, बनाइए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। ये हमने आप लोगों को करवाया भी था ABC, और इसमें 2 पैरेलल लाइन दी हैं, मतलब DE क्या दिया है, DE पैरेलल है BC के, BC पैरेलल है तो DE यहाँ पे बनेगा। पैरेलल बनानी ना, पैरेलल लाइन कैसी होती है, जैसे रेल की पटरी होती है वही पैरेलल लाइन होती है। तो इसको रख दीजिए D यहाँ पे, D यहाँ पे, D यहाँ पे, मतलब इसको सही बनाइए। ठीक है, ऐसे बना दीजिए ABC, और यहाँ पे लिखिए D और E। तो इसमें क्या दिया है, AD की वैल्यू कितनी दी है 2.1, और DV की वैल्यू कितनी दी है 4.1 दी है। अब इसमें DC की वैल्यू कितनी दी है 3.1। अब आप लोगों ने थैलस थ्योरम पढ़ी है, एक थ्योरम होती है थैलस थ्योरम, थैलस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम जो क्या कहती है, इस टाइप का स्ट्रक्चर हो अगर, तो इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करने पर क्या बनेगा, 4.2 है ये, इसको ऐड कीजिए कितना बनेगा 6.3 बनेगा। तो ये वाली लाइन इसके कैसे, मतलब अगर हिंदी में कहा जाए तो जैसे ये दोनों ट्रायंगल देखिए, पहले ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है इसमें। देखिए ये वाला एंगल सेम, ये वाला एंगल सेम, ये भी एंगल सेम, ऊपर वाला एंगल सेम है, और इसी के पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइनों में एंगल क्या होता है, सेम सेम, तो ये भी एंगल सेम है। जब दोनों एंगल सेम हों तो क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं।
क्या होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। जब सिमिलर ट्रायंगल हो तो अपन क्या कह सकते हैं? इस जो भुजा होगी उसमें एडी की साइड मतलब ऊपर वाली छोटी भुजा और नीचे वाली बड़ी भुजा AB बराबर इसकी पैरेलल लाइन DE, मतलब छोटी भुजा पहले ली तो छोटी भुजा ही के देखेंगे तो क्या होगा? DE और इसकी बड़ी वाली भुजा BC। अब वैल्यू रख दीजिए। AD की वैल्यू कितनी है? 2.1, इसकी वैल्यू है 4.2, ठीक है। और DE कितना है? 3.1 और BC मान लीजिए x है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बार जाएगा। नहीं पूरी 6 पॉइंट AB माना ना, देखिए AB कितनी है? 6.3। आप लोगों ने बताया नहीं, 4.2 लिख दिया हमने। कितना है? 6.3। 2.1 बटे 6.3, 2.1 6.3 इक्वल टू D कितना है? 3.1 और x, तो ये कितने बार गया? 3 बार। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 9.3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 9.3। कौन सा ऑप्शन? B। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा गया है डिस्टेंस बताइए, मतलब 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। जी 2 पॉइंट्स दिए गए, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, हाँ 10 + y इक्वल टू में क्या दिया? 10 यूनिट्स दिया है। इसकी 10 यूनिट्स क्या दिया? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। D बराबर फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट 2 - 10 इसका होल स्क्वायर, फिर इसका फर्स्ट पॉइंट -3 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। जब कितनी दी है? 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 64 और इसको सॉल्व करना है, मतलब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3/2 इस टाइप का हो गया, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर दीजिए। इसमें सेटिस्फाई करने पर अगर 10 आ जाए तो आंसर वही है। अब सेटिस्फाई करें कि सॉल्व करके बता दें? बताओ, सेटिस्फाई कर दें सॉल्व कर दें? सॉल्व कर दें, चलो सेटिस्फाई करके बताते हैं। पहले y बराबर इस ऑप्शन में रखते हैं। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें? सिंपल, पहले ऑप्शन रखते हैं। 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके बाद ये वाला भी नहीं होगा, सिमिलर है। और इसमें लिया 3 6, अब 3 रख रहे हैं अपन तो 6 ये हो जाएगा। हाँ 3 और 6 वाला हो सकता है। 3 अगर अपन इसमें 3 रख दें तो क्या होगा? हाँ 3 रखिए। 3 और इसमें 6 भी तो है, अगर 6 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 फिर बरमूल बढ़ जाएगा, 10 के बराबर है ना, तो आंसर इसका D होगा, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना पड़ता, अगर आप लोग पेपर दे रहे हैं तो सॉल्व नहीं करना पड़ता, ऐसे ही देखना पड़ता है, ठीक है। और वैसे हम करके बताएं दे रहे हैं कैसे करना है। तो क्या रखेंगे? y = 3 रख दीजिए, इसमें रखिए इसमें। तो 64 यह है, 3 और 3 इसका क्या हुआ? 64 जी 6 और 36 ये कितना हो गया? 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का। तो आंसर क्या है? 3 अपना सेटिस्फाई कर गया। इसी प्रकार से 6 रखेंगे, जो माइनस का 3 है, क्या है? माइनस का 3 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऑप्शन सही दिए। माइनस का 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा 8, नहीं माइनस का 3 दिया है, ये नहीं होगा। फिर माइनस का 3 नहीं होगा। अगर 6 रखें तो 6 हो जाएगा, माइनस का 6 ये अपन ने सही किया। माइनस का 3 2 - 10 -3 और -y, ठीक है, होल स्क्वायर, तो क्या हो गया? 64 माइनस प्लस 3 सही है। और 3 + 3 अपन ने अगर क्या रखा? 9 रखा, सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व 9 से होगा नहीं, 9 वाला कोई होना ही नहीं है, इन्हीं में से होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अगर माइनस का 3 रख रहे हैं, इसमें ही माइनस का 3 रखेंगे तो माइनस का 6 आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये सही है, माइनस का 3 सही है, ठीक है। अगर इसमें रखोगे 0 हो जाएगा, फिर सॉल्व नहीं होगा, तो D आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें दिया है 10a की वैल्यू दी है। 10a की वैल्यू क्या दी है? 7/24। तो इसमें बताना है sec a। अभी आप इतना समझिए, 10a बराबर होता है लंब बटे आधार। पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए, उस दिन पढ़ाई थी हमने, क्या होता है? हाँ कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। तो कर्ण इसमें कितना दिया है? 24। नहीं कर्ण क्यों दिया है? ये तो इसके सामने देखो, ये आधार दिया है ना, आधार के सामने, तो कर्ण निकालना है। तो निकालिए, लंब का वर्ग 49 और इसका 576 और इसका कर्ण निकालेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। अब निकाल लीजिए, तो sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। जैसे कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है? 25 किस में दिख रहा है? तो ये ऑप्शन
पेपर में क्या करना पड़ता है, ये लिखना नहीं पड़ता है, मन ही मन में करना है कि दिख रहा है कि इसमें क्या 7 और 25, तो 3 का ट्रिपलेट बनता है 7, 24 और 25, तो सीधा ही रखना है, 25 बनता है, सीधा रख दीजिए। तो 25 और ए की वैल्यू कितनी दी है 24, तो ऑप्शन क्या हो गया बी। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 रखिए, फिर नीचे 1 स्क्वायर में 1 और 1, ये क्या हो गया 2/2 यानी कि 1 कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। और इसके बाद इसका बताना है किसके समतुल्य है, मतलब किसके इक्विवेलेंट है, ये बतानी है। तो लिखिए सेक ए बराबर 1/cos ए और कॉसेक ए बराबर 1/sin ए और कॉट ए बराबर होता है cos ए अपन sin ए, cos ए अपन sin ए। अब इसमें कुछ कट रहा है, देखिए ये दोनों कट गए, ये दोनों हो जाएंगे sin स्क्वायर ए, क्या हो जाएंगे sin स्क्वायर ए, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे cosec स्क्वायर ए, ठीक है। तो किसकी इक्विवेलेंट हो गया cosec स्क्वायर ए, सी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें sin स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा दिया है, तो वैल्यू बतानी है। sin स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखिए और 1 + tan स्क्वायर थीटा अपन ने क्या पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सॉल्व नहीं करना पड़ता, सीधा मन में सोचना पड़ता। अभी तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, सीधा 1। अब इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद दिया है हाँ क्या दिया है, रेडियस दिया है 21 और एंगल दिया है 30। तो क्या बताना है, आर्क बतानी है, मतलब आर्क की लंबाई बतानी है। तो आर्क क्या होता है, हाँ एंगल क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस होता है कि नहीं, आर्क अपॉन रेडियस होता है। लेकिन इसमें एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें अपन रेडियन में बदलते हैं। तो रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे, कितना एंगल दिया 60, ये पूछा है ना लेंथ ऑफ आर्क। हाँ तो रेडियन बदलेंगे तो π/180 डिग्री, इसको बदल दीजिए तो π/3 आ गया, π/3 रख दीजिए एंगल की जगह, π/3। और पाई की वैल्यू आप लोगों को पता ही होगा 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दी है 21। इसका कैसी गुणा करेंगे तो क्या होगा π/3, आर की वैल्यू 21 = आर्क। इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7/3 × 21, 7 3 से 3 कितना हो रहा π/, जी सही काटा π/3, सही है 21 है ये। अब 22/7 रखा, π/3 आर्क अपॉन रेडियस 21 ही दिए ना, तो 21 यहाँ पे ले जाएंगे, 30 7 21, 7 बार, हाँ 7 बार गया, 7 21, सही है। तो क्या आ गया आर्क कितनी 21, ठीक है 21 नहीं। अब इसमें देखिए 4 सेंटीमीटर, हाँ 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, कोई 2 क्यूब हैं जो 4 सेंटीमीटर बने। क्यूब आप लोग जानते हैं जिसकी सारी साइड्स बराबर हों। इसमें देखिए डायग्राम में कुछ मिस्टेक हो सकती है क्योंकि जल्दी जल्दी बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये 4 साइड 4 4 है। अब अगर मान लो 2 क्यू ऐड करेंगे, 2 क्यू अपन ने ऐड कर दिए, ठीक है। अगर 2 क्यू ऐड करेंगे इस टाइप का, अब समझ जाना, मतलब रफ चित्र बना रहे हैं जल्दी जल्दी। तो इसमें क्या होगा, एक हम आपको चित्र बनाते हैं इस टाइप का। जी मान लीजिए ये लेंथ है और ये हो गई हाइट ब्रेथ। तो इसमें बदलेगी क्या, लेंथ जुड़ जाएगी, बस 4 और 4 लेंथ जुड़ जाएगी और हाइट और बेस कितना लगे, हाइट और ब्रेथ कितनी लगेगी 4 4 हो जाएगी। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। जी क्या बन गया क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है LB + BH + LH। इसमें वैल्यू रखेंगे सारी, जब वैल्यू रखेंगे तो LB रखिए, कौन सी चीज़ बदल रही है, L बदल रही है 8, ये 4 है, ये भी 4 है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, L और B कितना हो गया 32, B और क्या है H, B और H 16, और इसको L और H कितना होगा, L 8 और J 32, इसको ऐड करिए 64 और 16 कितना होता है 70, 80 में 2 को मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 160, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें दिया है एक रैंडम सफल किया गया है कि मतलब एक ताश की गड्डी देखिए, उसी का पूछा गया है, एक रैंडम रूप से सफल किया गया है। ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसी में से अपन को बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन बटे टोटल कंडीशन, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन बटे टोटल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन इसमें इन्होंने कहा है कि एक कार्ड निकाल रहे हैं, और कौन सी कार्ड निकाल रहे हैं, जोकर। आप लोगों ने सुना होगा जोकर कितने होते हैं, कोई बताएगा जोकर कितने होते हैं ताश की गड्डी में। जोकर
मतलब वो नहीं देखते हैं, हाँ दो निकलते हैं, किसी गड्डी में दो ही निकलते हैं ज़्यादातर, वो पीछे बने रहते हैं। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जैक और दूसरा होता है जोकर। तो जैक होता है 4, मतलब जैक को हिंदी में कहते हैं गुलाम, मतलब गुलाम टाइप का होता है, वो 4 होता है, और जोकर होते हैं 2। तो इसमें बताना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या आती है? फेवरेबल कंडीशन बटे टोटल कंडीशन। फेवरेबल एक क्या निकाल रहे हैं अपन, एक ही पत्ता निकाल रहे हैं, तो फेवरेबल एक ही होगी, और 52 में से कोई सा भी निकल सकता, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/50। ठीक है, अब इसमें ये बताना है, फॉर्मूला होता है इसको, जैसे अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, मतलब मोड बराबर 3 इंटू मीडियम, मीडियन माध्यिका। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। -2 क्या होता है? मीन। यही होता है। तो इसमें कुछ दिया है, देखिए, अब आर की वैल्यू पूछी है, और दिया क्या है? कुछ दिया ही नहीं है। आर की वैल्यू बताइए, मतलब ये दिया है, ये इक्वेशन को सॉल्व करके आर की वैल्यू बतानी है, तो बस रख दीजिए। कुछ दिख रहा है, इसको मोड कहते हैं। ठीक है, मोड कहते हैं। तो आर की वैल्यू कैसे रखेंगे? मीन निकालना है अपन को, मीन की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाली साइड ले जाएंगे, तो मोड -3 मीडियन, मीडियन बटे 2 इक्वल टू मीन। यही है, मीन इसी के बराबर कर दिया अपन ने, तो इसमें 2 आ रहा है। अब एक चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, इसमें माइनस का चेंज करना है, क्योंकि ये उल्टी लिखी है, इक्वेशन लिखी है, तो माइनस चेंज करेंगे अपन, माइनस को पलटेंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा? 3 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 मीडियन और माइनस का मॉड अपॉन क्या हो जाएगा? माइनस का 2 इक्वल टू मीन। जैसे देखना, आप लोगों ने सुना होगा, माइनस का 2 और माइनस का 2 कट के क्या हो जाता है? प्लस का 1, या ऐसा कर सकते हैं अपन, ऐसा लिख सकते हैं, तो भी माइनस का हो गया। तो यही किया हमने, क्या किया? माइनस कॉमन ले लिया इसमें, तो क्या आ गया? -2 आंसर आ रहा है इसका। माइनस का 2 तो नहीं आ रहा है, -2 आ रहा है, कहाँ गलत कर दिया? 3 मीडियन -2 मीन। अच्छा, ये देखिए, ये माइनस पहले ही से था ये माइनस, तो नीचे हमने माइनस किया, माइनस था पहले से, एक माइनस हमने कॉमन लेके किया, तो ये क्या आ गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा, कितना आ गया? +2। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। अब इससे पूछा गया है, क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी, हाँ, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी बतानी है, मतलब मॉडल या मोड, जो भी हम बता रहे थे, बहुलक, मॉडल या मोड। तो इसमें देखना पड़ता है कितनी टाइम्स आया है, जो जितनी ज़्यादा टाइम आएगा उसी की मॉडल क्लास होगी। तो इसमें देखिए, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? 10 की। तो ये कौन से वाले इंटरवल में है? 30 और 35। तो 30 और 35 इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अब ऐसी 2 पासे उछाले गए। पासे आप लोग जानते हो, डाइस, अपन लोग लूडो खेलते हैं, वही डाइस है। तो 2 डाइस निकाले गए, और सम्स कितना होना चाहिए? 7। तो आप लोग जानते हैं कि 2 डाइस उछालेंगे तो कितनी कंडीशन बनेंगी? 36। टोटल कंडीशन कितनी बनती है? टोटल बनती है 36। जी करना नहीं पड़ता, इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि पेपर में करना नहीं पड़ता, सिर्फ सोच के सीधा टिक लगाना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें 7 बताना है। तो पहले वाले नंबर में देखिए, 1 और 6 7 होते हैं, और 2 और 5 7 होते हैं, 3 और 4 7 होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं, 5 और 2 7 होते हैं, और 6 और कितना? 1 7 होते हैं। कितनी कंडीशन हो गई है? गिन के बताओ। 6 बटे 36, तो कितना हो गया? 1/6। तो आंसर क्या हो गया? 1/6। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि मतलब इसको प्रूव कीजिए। तो प्रूव करने का सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको साइन कॉस में बदल दीजिए। मतलब जो भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉसेक, टेन, कॉट, जो सारे होते हैं, इनको साइन कॉस में बदलना है। तो साइन कॉस में कैसे बदलेंगे? सेक होता है 1/cos, ऐसे लिख दिया 1/cos a बटे 1/cos a। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? cos a + 1, cos a + 1, और cos a से cos a कट गया, तो ये क्या बन गया? 1/cos a। या देखिए, ऐसा भी कर सकते हैं, और इसको इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या गलत हो गया? 1/cos a, 1/cos a। ठीक है, अब इसका एलसीएम लिया तो cos a कट गया, cos a + 1, और नीचे क्या बचा? cos a बचा, और ये भी cos a बचा, 1/cos a। cos a कट जाएगा, तो 1/cos a। अब अपन को क्या बनाना है? sin² a - 1/cos a।
एक तरीका तो ये है, मतलब इसको अगर आप चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं रहता है, छोड़ना नहीं है, आंसर नहीं आया अभी, पेपर में इतना टाइम नहीं रहता है, तो अपन को इसमें देखना शॉर्ट मेथड कैसे बन जाए। जी वैसे है 4 नंबर का, अपन दूसरे सेक्शन में आ गए हैं 4 नंबर का, तो अपन को लेंथ ही करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेके चलिए, जो सिंपल दिखे वही करके चलिए। तो साइन स्क्वायर अपन ने पढ़ा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है बटे में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए होता है। अब ये 1 प्लस कॉस ए, इसका अपन ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से करना है, मतलब अभी आपको सिर्फ हम सॉल्यूशन दे रहे हैं और ज़्यादा टाइम भी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। ठीक है, वैसे प्रॉपर तरीके से हम PDF देंगे, उसमें देख लेना कि कैसे है। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, और नीचे है 1 माइनस कॉस ए। ठीक, तो ये दोनों कट गए, तो क्या बचा 1 अपॉन कॉस ए, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए, ये सेम दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया। बस इतने में 4 नंबर मिल गए आपको, कुछ कठिन था ये। अब इसके बाद दूसरा दिया है, इसमें 30 एंगल दिया है और क्या दिया है, रेडियस कितनी दिया 14, तो वे पूछ रहे हैं त्रिज्यखंड का एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का एरिया थीटा अपॉन 360, और क्या होता है, इनटू पाई आर स्क्वायर। देखिए क्या होता है त्रिज्यखंड, पहले आपने सर्कल पढ़ा है, इसमें रेडियस भी पढ़ाई थी हमने, तो रेडियस क्या होती है, ये दोनों रेडियस ही है। अब इसके कारण जो एरिया घिर गया, ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये एरिया कितना घिरा, और ये अपन रेडियन में बनाते इसलिए, और पूरा कितना होता है, ये पूरा सर्कल कितने का होता है 360 का, इसलिए ये 360 आ गया। और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आ गया। थीटा की जगह क्या रख देंगे 30 रखिए, 360 रखिए, पाई आर स्क्वायर रखिए, इसको सॉल्व करिए 1/12, इसकी वैल्यू रखिए, और जब इसकी वैल्यू रखेंगे कितना आएगा 1/12 22/7, और ये आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी दी है 14, आर स्क्वायर है तो 14 7 2 जा 2 6 जा, इसको करिए 3, और ये कितना होगा 7, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 7 दूनी 14 144/3, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 3 5 15, और कितना आ गया 15.3, हाँ 33, तो 15.3 अराउंड इतना। ठीक है, कितना आया आंसर इसका 15.33। 4 नंबर का है, 4 नंबर में एक आध तो मिनट लगता है, हमने और ही कम में ही करी है, मतलब 1 मिनट 2 मिनट तो लगते ही हैं, क्योंकि 3 घंटे मिलते हैं आप लोगों को, वो तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब इसको प्रूव करना है कि इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल क्या होते हैं आप लोग पढ़े होंगे। रैशनल क्या होता है नंबर बताइए। रैशनल नंबर होता है जो P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके और Q डज नॉट 0। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, 5 और 3 दिख रहा है। 5 क्या है रैशनल और √3 है इर्रेशनल। ठीक है, तो अब अपन को क्या बताना है कि सिद्ध कीजिए कि इर्रेशनल है। इर्रेशनल के लिए इस वाले सवालों में अपन कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, अजम्पशन करते हैं, मान लीजिए जैसा इन्होंने कहा वैसे ही मान लेते हैं, तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है उल्टा। तो जी क्या पूछ रहा है इर्रेशनल, तो अपन क्या लेके चलेंगे, मान लीजिए रेशनल है, रैशनल क्या मान लेंगे इसे, इट्स इज अ रैशनल नंबर। क्या है जी, रैशनल नंबर। मतलब पूरी थ्योरी लिखनी पड़ती है, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि पूरा रिकॉर्ड भी करना है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर। तो अब जब एक वो होता है, जैसे अपन कोई रैशनल नंबर घटाइए, जैसे रैशनल नंबर है, रैशनल आर से लिख रहे हैं। ठीक है, जब 2 रैशनल नंबर जैसे 5 और 6 है, 5 या 6 या कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे 8 कर लीजिए, 8 और 6 घटाएंगे तो 2, ये भी रैशनल आए, तो मतलब एक रैशनल और दूसरा रैशनल बराबर रैशनल ही आता है। तो बस अपन को क्या करना है, इसमें से रैशनल घटा दीजिए, घटाइए, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं ना अपन, मानना ही रैशनल है, तो फिर अगर रैशनल आ जाए तो सही है, नहीं आया तो अपना प्रूव हो जाएगा इर्रेशनल है। ठीक है, तो इसमें 5 घटा दीजिए क्योंकि 5 रैशनल नंबर है, 5 घटाएंगे तो क्या बनेगा √3। √3 रैशनल नंबर है क्या, है कि नहीं, नहीं है ना, इर्रेशनल है। जब इर्रेशनल है तो रैशनल क्या बताता है, मतलब इर्रेशनल है, अपन ने अजम क्या किया था, रैशनल। ठीक है, क्या अजम्प्ट किया था, रैशनल, तो ये इर्रेशनल है, तो अपना कॉन्ट्राडिक्शन इम्प्रूव हो गया। जब कॉन्ट्राडिक्शन इम्प्रूव हो जाता है तो वो बताता है कि अपना जो स्टेटमेंट दिया है वो राइट है।
जैसे अपन कुछ गलत लेके चलेंगे, अगर वो सही प्रूव हो जाए तो इसका मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट लिखा था वो सही है। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे पूरा किया जाता है, हम PDF में दे देंगे आपको कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है मध्य बिंदु बताइए। मध्य बिंदु मतलब दो लाइन है, दो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, इनके बीच में कोई पॉइंट होगा, वही क्या है, मिड पॉइंट। यहाँ पे देखो जी, तो सिंपल है, कुछ कठिन थोड़ी ना है। कोई पॉइंट ले लो, 2 - 2, जल्दी जल्दी करते हैं सॉल्व, ठीक है। 7 - 4, तो मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे आता है, बीच में जी वाली लाइन, जी वाला पार्ट और जी वाला पार्ट, दोनों को आधा कर दो। जैसे इसका आधा करो, इसका आधा करो, जैसे अपन ने क्या किया, -2/2, -2 + 4/2 करिए, तो -5/2, और जी कितना आ जाएगा, 2/2 1, जी आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है माध्य बताइए, मतलब मीन। मीन बताइए, मीन बताइए, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पहले इंटरवल लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, इंटरवल। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, कोई टर्म, कौन सा टर्म है। फिर इसके बाद लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। फिर इसके बाद टोटल fx, मतलब सिग्मा fx लिखते हैं। ये fx है, ये f है, तो इसमें वैल्यू इंटरवल क्या दिए, 0 10। और देखिए, अब ऐसे सवाल जो लॉन्ग हैं तो हम इसके फॉर्मूला लिखते हैं, आप लोग खुद करिए, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। इसका आंसर खुद कमेंट में बताइए क्या आएगा, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला होगा, क्या पूछ रहे हैं अपन, मीन पूछ रहे हैं, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx/सिग्मा f, ठीक है। इन सब की वैल्यू रखिए, सॉल्व करके आंसर बताइए कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कितनी दी है, 13, तो बस निकाल लीजिए, 1 - 3, और जो दिया है x + 9, और 13 डिस्टेंस दिए, तो करेंगे सॉल्व। डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी बताया था, हमने बताया था क्या, इसका स्क्वायर, इसका -3 और -9, इसका स्क्वायर करिए, बराबर में कितना है, 13। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस कॉमन आ जाएगा, 12 का 144, ठीक। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, 13, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए 169, और इसको इस वाली साइड ले जाएंगे 144, x + 1 का होल स्क्वायर कर चुके हैं अपन, तो इसको कितना बनेगा 25, तो 25 यानी कि x = 5, 5 = 4, ठीक है। मतलब जल्दी जल्दी कर रहे हैं आंसर। तो जो 5 है इस वाली साइड ले जाएंगे, होल स्क्वायर आ गया, इसका रूट करेंगे 5 आएगा, तो प्लस माइनस इसमें क्या आएगा, +-5 आएगा, x बराबर जी यहाँ पे रूट करेंगे, जैसे ऐसा कर दीजिए, x + 1 = 25, x + 1 25 रूट प्लस माइनस, तो x + 1 बराबर कितना हो गया, प्लस का 5 और माइनस का 5, इस वाली साइड 1 ले जाएंगे, तो एक बार आ जाएगा 6 और एक बार आ जाएगा कितना, एक बार आएगा माइनस का 6, एक बार आएगा माइनस का 4, नहीं माइनस का क्यों, प्लस का आएगा, प्लस का 4, ठीक है। 2 आंसर हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। अब इसमें पूछा गया है समांतर श्रेणी का 10 टर्म, 17 टर्म, उसके 10 टर्म से 7 अधिक है, कितना, 7 अधिक है। तो जो अपनी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, Tn = a + n - 1 × d, जहाँ पे d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, फर्स्ट टर्म इसमें दिया नहीं है, Tn 17 दिया, तो ये 17, और इसमें a और n 17 घटाएंगे तो 16 d आ गया। फिर इसी प्रकार से ये कितना दिया है वैल्यू, 10 रख देंगे, a प्लस इसको घटाएंगे तो 9d, इन दोनों को घटा देंगे, और इसमें ये दिया है कि क्या है, 7 अधिक है। कौन सा 7 अधिक है, और 17 टर्म, हाँ 17 टर्म एक्सीड टू 10 टर्म। अब ये बताइए, बड़ा वाला टर्म ज़्यादा बड़ा होगा कि छोटा वाला, मतलब ये प्रोग्रेशन कैसी है, जैसे समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 4 6 8, इसमें क्या हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है ना, 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, 8 हो रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है, 2, जी होता है डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 2, तो जी इसी टाइप की प्रोग्रेशन है ये। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, जे वाला, ये बड़ा होगा। तो कितना कहा गया, जे हो गया, इन्होंने दिया है x + 7, जे मानना है अपन ने x, तो x + 7 इन दोनों को हटा दीजिए, तो क्या आएगा, इसमें से इसको हटाएंगे तो 7, इनमें से इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, ये इसमें से घटा रहा है, इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। तो कितना होगा, इन दोनों में से घटाइए, ए से ए कट गया तो 7d, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, मतलब d इक्वल टू कितना आ गया 1। तो इसका प्रॉपर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसके बाद कहा गया है दो क्रमागत पूर्णांकों वर्गों का योगफल 365 है। ये तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है, खुद ही करना है इसको। जैसे मान लेना, फर्स्ट मान लेना x, दूसरा x प्लस 1, फिर इसका क्या किया, इनके वर्गों का योगफल, मतलब इसका स्क्वायर करना, फिर इसका स्क्वायर करना और बराबर में कर देना 365। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए, क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। दो पांसे एक साथ फेंके जाते हैं, उनका योगफल 7 से छोटा हो, 7 से छोटा हो, जैसे अभी हमने एक बताया था पांसे वाला, 7 से छोटा हो, मतलब दो पांसे, दो डाइस करेंगे तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी, 36 बनेगी। तो दो पांसे हैं, तो इसमें अगर अपन करेंगे, इसको 7 से छोटा है, 7 से छोटा अगर आप ऐड करने की कोशिश करोगे तो 15 आएगा लगभग, ठीक है, 15 आएगा लगभग, क्या एग्जैक्ट 15 आएगा। कैसे, मतलब 7 से कम होना चाहिए तो 15 आएगा। वैसे इसको काट दो, 3 5 15, इसको काटो, कितना आएगा, 3 से काट रहे हैं, 3 हाँ 12, तो कितना आंसर आएगा 5/12, प्रोबेबिलिटी हो गई। अब नेक्स्ट, अब इसमें पूछा गया है कि कोण AOB, कोण AOB कौन सा दिख रहा है, OAB, दिस टाइप का, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए आप, ये दोनों क्या है, टेंजेंट, और एक चीज होती है टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है किसके, रेडियस के। इसका परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री दिए, जे 90। और अपन लोग क्या जानते हैं, किसी क्वाड्रिलेटरल के जितने 4 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, बताइए, सम कितना होता है। क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कोई चतुर्भुज है, उसका सम कितना होता है, जल्दी बताइए। 360 डिग्री नहीं होता है, नहीं होता है। ट्रायंगल का कितना होता है, हाँ, तो इसी प्रकार से इसका किसका कितना होता है, 360 डिग्री। जब 360 डिग्री है, ये 120 है, जब जे कितना है 90, जे 90 हो गया, तो जे 60, तो जितना कितना हो गया 70, क्योंकि 80 होना चाहिए जब ये 360 डिग्री हो। अब ये दोनों बराबर हैं और ये कॉमन है और ये दोनों बराबर हैं, तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 35, कितना होगी 35। आपको डिटेल से करना है, वो तो हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि जल्दी सॉल्व करना है अपन को, ठीक है। अब इसमें देखिए, एक वृत्त है, मतलब एक सर्किल है, कोई सर्किल है, एक सर्किल चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, परिग्रत दिया, क्या ही दिया है, सरकमफ्रेंस पे क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है, और इसके परिग्रत या सरकमफ्रेंस, मतलब ये सरकमफ्रेंस होती है, थोड़ा चित्र देख लेना, मतलब रफ जल्दी जल्दी बना रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दीजिए ABCD रख दी। इस पॉइंट को मान लीजिए कुछ, मान लीजिए P, किस पे काटा जे, Q, R और S, ठीक है, PQRS। अब अभी अपन ने पढ़ा था टेंजेंट बराबर होती हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, और इसमें क्या प्रूव करना है, A + B + C + D। तो अपन ये वाली इक्वेशन लेंगे, तो ये दोनों बराबर हैं, कितना हो गया, कितना होगा ये, AP + AQ, नहीं बराबर है ना, AP = AQ, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, BQ = BR, ठीक है। और ये दोनों देखिए RC = SC, इन दोनों को देखिए, PD कितना, PD = DS। जब आप लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, इन चारों इक्वेशन को, मतलब दो इक्वेशन को ऐड करना है, ऐड करेंगे, जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। करके दिखाएं, कर लोगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें पूछा गया है फिर से मीडियन पूछा गया, क्या पूछा गया, मीडियन का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + N/2 - CF/F × H, जहाँ क्या L लोअर लिमिट है और N कितने टर्म है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और H। अब इसकी वैल्यू रखिए और कमेंट में बताइए क्या है, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप लोग कर सकते हैं, तो कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद पूछा गया है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 7 से कम है और कर्ण 13 है, तो अन्य भुजाएं बताइए। अब एक समकोण त्रिभुज है, इस टाइप का समकोण क्या होता है, मतलब 90 डिग्री होता है,
और इसमें क्या दिया है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, और ये तो कर्ण कितना दिया 13, और ऊंचाई आधार आधार मान लीजिए x है, आधार x है तो जो 7 कम है तो x माइनस 7 होगा जी। फिर अपन वो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस का वर्ग इक्वल टू बेस का वर्ग लेंथ का वर्ग करो तो 169, कैसे 169, और ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, टाइम भी तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या होता है, बस ये तो होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, क्या आंसर आया, देखिए आप लोग करिए जल्दी आंसर बताइए, बताइए इसका आंसर क्या है, बोल के बताइए। 12 और 5, हाइट कितनी आई, हाइट आई 5, अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हाइट आएगी, हाइट 5 आ रही, हाँ अच्छा जी, x की वैल्यू 12 आ रही तो हाइट 5 आ रही, हाइट 5 आ रही, कितनी आ रही 5, सॉल्व करके कितना आ गया 5 जी आ गया। अब इसमें अब ये देखिए ये सारी चीज़ें दी हैं, अब अपन ये तो सबको पता होता है, सब लोग जानते हैं कि मतलब सीधा सीधा इतना आंसर आना है, लेकिन आप लोगों को पेपर में ऐसे देना है कि पहले ही पता हो कि आंसर क्या है, कि एग्जामिनर नंबर काट ही ना पाए। तो प्रूफ करके बता दें, तो प्रूफ कैसे करेंगे, अपन ने पाइथागोरस थ्योरम सुनी है, तो इसका वर्ग 169, अगर इन दोनों का वर्ग भी 169 आ जाए तो अपन का सही है, तो करिए। 12 का वर्ग कितना होता है 144, और इसका 25, इसको ऐड करिए तो 169 हो गया, बस दोनों बराबर हो गए तो अपना प्रूफ हो गया, मतलब अपना आंसर सही है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, इसको कुछ नहीं करना है, आप साइन कॉस में बदलिए और सॉल्व कर दीजिए, साइन कॉस में बदलिए, ये प्रूफ हो जाएगा। इसी प्रकार से और वाला और देखो अपन आ गए 6 नंबर के क्वेश्चन पे, किस पे आ गए 6 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए। तो 6 नंबर के क्वेश्चन आपको थोड़ा डिटेल्स में करना पड़ता है, इसको साइन कॉस में बदलना है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा tan cot cos साइन कॉस में बदलिए, ये प्रूव करिए, या ये वाला पार्ट लीजिए, ये प्रूव करिए। ये कठिन सवाल नहीं होते, ये सबसे सिंपल सवाल होते हैं, क्योंकि इसमें अपन को आंसर पता होता है क्या है। कैसे पता है, इसका आंसर जी आने वाला है, इसका आंसर जी आने वाला है, बस ये बना दीजिए, आप सॉल्व करते जाइए साइन कॉस में, जी बना दीजिए। ऐसे इसमें करना है, इसमें क्या करना है, p की वैल्यू दी है, ये p की वैल्यू इसमें रखिए, p की वैल्यू इसमें रखिए, और इसमें रखिए जैसे ये दिया है साइन थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1, ये दिया है। अब इसमें p की वैल्यू दी है क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दिए। जब अपन इसमें रखेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, इसी प्रकार से इसको करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे, सॉल्व करेंगे। जब होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे अपन, अगर इस वाले पार्ट को पूरा सॉल्व किया जाए तो अपना साइन थीटा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपन जी वाला पार्ट लेके चल रहे हैं, साइन थीटा आना चाहिए, बस सॉल्व कर दीजिए। एक तो वर्ग अंतराल लगा सकते हैं अपन सीधा, क्योंकि ये अपन का फॉर्मूला क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या साइन कॉस में बदल दीजिए। आप लोग करोगे, इसको करके लाना घर से, ठीक है, क्योंकि सिंपल है, कोई कठिन चीज़ नहीं है, सीधा पुट वैल्यू करनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा गया है, एक कैप्सूल है, क्या है, एक दवा का कैप्सूल है, इसमें कौन कौन से शेप दिए हैं, एक दिया है सिलेंडर, दूसरा दिया है सेमी स्पेयर, मतलब ये दोनों स्पेयर दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, सेमी स्पेयर दिख रहे हैं, ये ट्रायंगल है। और इसमें पूछा क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया के लिए अपन को सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है, और दोनों जो क्या है सेमी सर्कल हैं, सेमी स्पेयर का निकालना है। सेमी स्पेयर का आप लोग बताइए क्या होता है फॉर्मूला, स्पेयर का होता है 4/3 पाई आर, क्यों, लेकिन सरफेस एरिया बताना है, तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है सर्कल का, मतलब स्पेयर का, सर्कल का नहीं स्पेयर का, तो इसका सेमी स्पेयर का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर ही होता है, ये भी पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि अपन एरिया में निकाल रहे हैं। सरफेस क्या होता है, एरिया होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, 3 पावर वॉल्यूम में होगी और एरिया में 2 पावर होगी, क्योंकि देखिए एरिया बताता है लेंथ और ब्रेथ, और जो अपना जो वॉल्यूम क्या बताता है, कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे आपने क्यूब रूट देखा होगा, क्यूब देखा है ना, वो अपन खेलते हैं, क्यूबिक बॉक्स देखा है ना, उसमें अपन 3D में दिखता है, जो चीज़ 3D में दिखती है उसमें 3 डायमेंशन होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो बस इसमें क्या करना है, अपन को सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका जो बेलन है तो बेलन का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और प्लस इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, फिर इसका 2 पाई आर स्क्वायर,
इन सबको जोड़िए और कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला है, नीचे क्या दिया है, एक बेलन है 24 सेंटीमीटर और व्यास इतना सेंटीमीटर, एक ठोस बेलन इसी ऊंचाई और व्यास वाले शंकुआकार खोल काटा गया है। तो दिया है अपना फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर हुज लेंथ 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। ये क्या लिखा है, कॉनिकल कैविटी, हाँ तो सेम हाइट। तो इसमें दिया है 2.4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर का एक बेलन दिया है, ठीक है, बेलन दिया है, हाँ ठोस बेलन दिया है। ऊंचाई और व्यास एक शंकुआकार खोल का है, मतलब इस टाइप का बेलन है अपना, ठीक है, इस टाइप का बेलन है। बेलन की हाइट दी है 2.4, ठीक है, और बेलन का व्यास दिया है, व्यास मतलब रेडियस कितनी होगी 1.4 तो क्या दिया है, डायमीटर दिया है, तो इसकी वो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7। और इसमें कहा गया है व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काटा गया, मतलब इसका जो व्यास है उसी से क्या काटा गया, एक शंकुआकार खोल काटा गया। मतलब जो बेलन है, बेलन क्या होता है, क्या होता है बेलन, सिलेंड्रिकल जितनी चीज़ें होती हैं वे सारे बेलन ही होते हैं। जैसे अपन लोगों ने गैस का सिलेंडर देखा है, हाँ गैस का सिलेंडर देखा है, हाँ बोतल भी होती है जो पानी की, वो भी, और गैस का सिलेंडर देखा है, बस गैस के सिलेंडर वाला ऊपर वाला पार्ट काट दो, जो नीचे है वो क्या है, बेलन है। तो ऐसे ही ये सब है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें बस इसी में से काट दिया अपन ने, इस टाइप का काटा, तो अपन क्या करेंगे, इसका क्या काटने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो निकटतम शेष ठोस का मतलब पूछ रहे हैं कि एक शंकु काट दिया गया, इसमें काटा है। अब ये बताइए काटेंगे कहाँ से, नीचे से तो कटेगा नहीं, उसके अंदर जैसे सॉलिड है, सॉलिड कहा है उन्होंने, सॉलिड मतलब बेलन के आकार का एक बॉक्स है, उसमें से अपन ने क्या काटा, कोन काट दिया। जब अपन कोन काटेंगे तो इसमें से ये वाला पार्ट निकल गया, तो कैसा बचेगा, कुछ कैसा दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा, मतलब ये वाला पार्ट खाली रह गया, जी पूरा कट गया, जो पार्ट बचा इतना ही, ये बचा। तो इसी का एरिया निकालना है। इसे क्या पूछ रहे हैं, सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से जो अपन ने काटा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके सारे क्वेश्चन खत्म, ठीक। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, ठीक है। और आपको PDF पाने के लिए गुरुकुल उन्नति का सोशल मतलब टेलीग्राम चैनल है, इस पर QR स्कैन करिए और आपको पूरा PDF दिया जाएगा इसका सॉल्यूशन का। वैसे आप लोग कर सकते हैं, कुछ कठिन सवाल नहीं है, इस बार का जो पेपर आया है सिंपल आया है। आप लोगों को सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, कैसा लगा आप अभी भी बता दीजिए, अच्छा लगा, ठीक है। ऑफ करते हैं, लो भैया वो बुला दो, ऑफ कर दो।